अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ दिस वीक एंड यस, आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी डिस्कशन करनी है। न्यूज़ पे डिस्कशन से ज़्यादा एक ब्रांड पाकिस्तान की जो कि सबने मिलके जिसको सपोर्ट किया और शुरुआत हुई 2016 में पीएसएल की। और पीएसएल जिस तरह चाहे मुल्क में क्रिकेट हो रही थी नहीं हो रही थी, बाहर जाके दुबई में जाके जो है पीएसएल का इनकाद किया गया, शुरू की गई एंड उसको ब्रांड बिल्ड किया गया, उसके हवाले से आज हमारा पूरा फोकस होगा और डिस्कशन होगी। बिकॉज बहुत सारी चेंजेस हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब दिखेंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स, बहुत सारी ऑल्टरेशन, बहुत सारी जो है स्केड्यूलिंग के हिसाब से हमें चीज़ों का चेंज आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो सीजन्स हैं अब उसमें दिखेगा। उसके हवाले से हमारा फोकस रहेगा सारी डिस्कशन का। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पीएसएल की बात है, पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त की जो टीमें हैं, क्या वाकई वो तमाम फ्रेंचाइज मालिकान जो हर साल लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं, क्या वो मुनाफे में हैं या नहीं हैं? और इसका दायरा कार कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में ही ये मैचेस होने चाहिए या फिर ये जो सुनने में आ रहा है कि इनको कुछ मैचेस को आइंदा सीज़न के लिए इंग्लैंड में इनका इनेकाद होना चाहिए? और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जहाँ पर जब आज हम बात कर रहे हैं तो जो मेहमान हमारे मौजूद होंगे, जो गुफ्तगू ये 5:52-53 तक करेंगे, हो सकता है 6:10 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर कोई बयान जारी कर दे कि इन्होंने आजकल तो हर बात पे बयान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जारी होता है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने गेस्ट को। और जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो ज़रा दूर स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान, जो कि हमें कराची ब्यूरो से ज्वाइन इन करेंगे। तो सबसे पहले उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। अगर मैं पीएसएल की बात करूँ तो एक ब्रेन चाइल्ड, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करने वाला जिसने बैठ के शुरुआत की। हम बिल्कुल नजम सेठी साहब को क्रेडिट देते हैं कि उनके टेन्योर में ये हुआ, बट शायद ज़का अशरफ साहब के टाइम से इस पे वर्किंग शुरू हो गई थी, पीएसएल का मॉडल बनना शुरू हो गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट मॉडल फॉर्मुलेशन एंड उसकी पूरी डिटेल्स के क्या किस तरीके से पीएसएल के फाइनेंशियल मॉडल होगा, किस तरह से पीएसएल को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारा बैकग्राउंड, सारी चीज़ें करने वाले जो शख्स हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सलमान सरवर भट्ट साहब को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। साथ ही साथ मूव ऑन करते हैं और फिर एक और अगली पर्सनालिटी जो कि जब एक फ्रेंचाइज, जब एक लीग शुरू होती है तो फ्रेंचाइजीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसको पीएसएल में हमेशा कलरफुल फ्रेंचाइज कहा जाता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किट, कि उनकी किट कलरफुल है, उनके कैरेक्टर्स कलरफुल हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कलरफुल हैं। इस पीएसएल को छोड़ के पिछले दो पीएसएल की बात करें, दी ओनली फ्रेंचाइज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग जिसने कंसेक्यूटिवली ऑन द ट्रॉट चैंपियन बने, पीएसएल जीती। हमारे साथ मौजूद हैं दी ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सवेरा, बहुत शुक्रिया। एंड देन हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे खिलाड़ी जो कि टी20 शुरू होने से पहले टी20 स्टाइल में खेलते थे। इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो बस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं फिर। आतिफ साहब कोई बयान जारी? गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना है, छेड़ने का नहीं। ये एक सबसे मैं आपसे सॉरी, मैं पहले सलाम कर लूँ। सलाम सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है? खैर से? बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखें, ये इन्होंने लास्ट सीजन से पहले आपको और मुझे फिर जोड़ दिया। 10वें से पहले 10वें से दोबारा पहले। काम करना। अच्छा आतिफ साहब, ये जो मॉडल है, जैसे अभी सवेरा ने जिक्र भी किया फाइनेंशियल मॉडल का, सलमान सरवर भट्ट साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, एहतियात कीजिएगा कोई बयान भी जारी हो सकता है। आपको लगता है कि वाकई ये जो फाइनेंशियल मॉडल है पाकिस्तान सुपर लीग का, ये वही है जो इसके ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक है? इमरान, अनफॉर्चुनेटली सवाल आपने ऐसा पूछा कि मुझे जवाब देते वक्त सोचना पड़ रहा है, बिकॉज सलमान भाई भी लाइन पे है। सो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। हमारी लीग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसका मॉडल ही तो है। और ये बहुत सी जगहों पे ये बात पहले भी होती रही है कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया गया है जो कि कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? ऐसा इस तरह है कि देखें 5 फ्रेंचाइज थी ओरिजिनली, उसमें प्राइस डिफरेंसिंग की गई। कोयटा थी $1 मिलियन की, 1.1 की, और कराची थी $2.6 मिलियन की। अब हमारा जो
रेवेन्यू आता है वो सेंट्रल पूल से आता है, जो मेन रेवेन्यू, विच कंसिस्ट ऑफ आपका ब्रॉडकास्टर, आपका टाइटल स्पॉन्सर, गेट रिसीट्स और बाकी जो आपकी चीज़ें। सो अब जब वो सेंट्रल पूल से पैसे आते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है प्रोपोर्शनेटली उसको वापस मिलते। ठीक है, वो कैलकुलेटर में 5 डिवाइड करके सब में बराबर तकसीम हो जाते हैं, मतलब इक्विवेलेंट आरओआई नहीं आता। बिल्कुल। अब जब सोचे कि लाहौर कलंदर अगर सारा साल काम करती है और स्टेडियम हमारा फुल होता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम आपने देखा कि जब हम खेलते हैं सोल्ड आउट होता है, उसका फ़ायदा मुझे नहीं होता, उसका फ़ायदा 6 की 6 फ्रेंचाइज को होता है, क्योंकि अगर जितने पैसे आते हैं वो 6 पे डिवाइड हो जाती है। अच्छा सलमान साहब, मैं अब फौरन से पेशतर फिर आपकी तरफ आऊंगी। हम इस मॉडल की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि देखें अगला साल जो है वो तो शायद ऐसे ही चलेगा, मगर फिर उसके बाद एक अगले साल में ऑप्शंस एक तो फ्रेंचाइज बढ़ाने के ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी से हुआ है कि जी जो PSL है वो 10th ईयर तक जो है कोई नहीं ऐड कर सकता, उसके बाद वो फ्रेंचाइज ऐड कर सकता है। क्या मॉडल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और आपको लगता है कि ये मॉडल परफेक्टली फाइन है या इसमें बिल्कुल अमेंडमेंट की गुंजाइश है? नहीं सवेरा, देखें ये तो जब मॉडल लॉन्च हुआ था ये प्रोडक्ट, तो इसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो था नहीं। पाकिस्तान में कौन सी फ्रेंचाइज लीग हो रही थी इससे पहले। तो ये मॉडल आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करता है और इस जैसे जैसे ये इवॉल्व करता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस आनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे इसमें जितने भी फ्रेंचाइजेज़ हैं, सबसे पहले तो जैसे आतिफ ने कहा कि ज़ाहिर है हर मार्केट की प्राइस जो थी वो फ़र्क थी, और हर मार्केट की प्राइस फ़र्क इसलिए होती है बिकॉज उस साइज़ मार्केट का साइज़ फ़र्क होता है। तो आप अपनी फ्रेंचाइज को लार्जर एक मार्केट साइज पे मोनेटाइज कर सकते हैं, देयरफॉर वो प्राइसेस फ़र्क थी। एक सवाल पूछ सकता हूं सलमान भाई, पूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी आतिफ बात करें, वो सेंट्रल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली इनिशियली हुई। अच्छा, अब एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे ये सेंट्रल पूल में अगर ब्रॉडकास्टिंग पे अगर ज़्यादा नज़र देते, गेट मनी पे ज़्यादा हम नज़र देते, और हम देखते कि जो बड़ी टीमें हैं अगर उनमें ज़्यादा जो आई बॉल ज़्यादा आ रहे हैं और फुटफॉल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ईयर 3 ईयर 4 में बैठ के इसको डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक फिर सेंट्रल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और इसमें फिर होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट भी था गोइंग फॉरवर्ड। वो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट भी अभी तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो होता तो और भरपूर तरीके से फिर आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती। आतिफ साहब कुछ मैं सलमान भाई बसद एहतराम मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शुरू में हमारी और आपकी डिस्कशन ऐसी हुई थी। मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की मैंने सलमान भाई की वजह से ली थी। मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सलमान भाई थे, और हमारी बड़ी डिटेल पे इस पर डिस्कशन होती थी। मुझे सलमान भाई आज तक ये समझ नहीं आई कि कोयटा 1.1 मिलियन की है बिकॉज उसका स्टेडियम छोटा है, क्योंकि रेवेन्यू तो गेट रिसीट से ऊपर नीचे होता है ना, और लाहौर जो है वो 2.5 की है, कराची 2.6 की है, क्योंकि उसका स्टेडियम 33,000 का है। सो यही बेसिस थी हमारी उसके इक्वल शेयरिंग की, या इसके अलावा कोई और थी, या प्राइस जो प्राइस डिटर्मिनेशन आपने की थी इसके पीछे क्या लॉजिक थी? नहीं, देखिए इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो गेट मनी तो है ही, बट ब्रॉडकास्टिंग इसकी दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम है, और तीसरी ज़ाहिर है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स हैं, बट चौथी जो कि किसी फ्रेंचाइज ने आज तक 10 साल में नहीं की, और इसमें मैं PCB को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ देता हूँ कि जो फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। आप देखें 10वां साल अब होने को आ रहा है, और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो किसी भी फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू खोली हैं। अब मुझे पता है कि आतिफ ज़रूर इसमें कहेंगे और बाकी फ्रेंचाइजीज भी कहते हैं, एक्चुअली हम फ्रेंचाइजिंग को सिर्फ मर्चेंडाइजिंग समझते हैं, वो मर्चेंडाइजिंग नहीं है। इसमें आप वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक फ्रेंचाइज अपनी फॉलोअर्स को लेके मोनेटाइज कर सकती है, बट इसके लिए उस तरह की फोकस, एक्सपर्टीज़, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके आने की हमें ज़रूरत थी, PCB को लेके आने की ज़रूरत थी, और फिर फ्रेंचाइजेज़ के साथ बैठ के वो सारा प्रोसेस डेवलप करके और वो एक मार्केट खोलने की ज़रूरत थी जो कि नहीं खुला। तो जो आतिफ का सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ गेट मनी से नहीं होता आतिफ, ये तो आपका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हम बेचते हैं उसमें आई बॉल्स किस तरह के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ब्रॉडकास्टिंग को एस्टिमेट करते हैं तो लाहौर कलंदर की
मैचेस में आई बॉल्स किस तरह के आते हैं, कराची के किस तरह एंड वेरियस अदर टीम्स के किस तरह आते हैं, उसकी बेसिस पे आप अगर आपको ट्रेंड नज़र आता है कि ज़्यादा आई बॉल्स आपकी तरफ आ रहे हैं तो फिर एक डिस्कशन हो सकती है कि फिर सेंट्रल पूल की जो ब्रॉडकास्टिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ट्वीक किया जाए इन फेवर ऑफ द टीम जो कि आई बॉल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब मार्जिन ऑफ अमेंडमेंट जरूर है स्पोर्ट में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब सलमान भाई एप्सास का सर्वे इस दफ़ा आया टूर्नामेंट के दौरान, आप उनके मुताबिक जो मोस्ट फेवरेट फ्रेंचाइज है वो 27% लाहौर कलंदर है और बाकी 13% कराची किंग्स है और उसके बाद बाकी जो है वो लेस देन 10%। सो ये सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अगर ब्रॉडकास्ट भी आता है तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंट्रल पूल से जो भी हमारी रेवेन्यू आता है वो सिर्फ टिकटिंग की बात नहीं, और दूसरी बात इन्होंने बात की इसकी फ्रेंचाइजिंग की। मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर ने जिस तरह एक्सप्लोर किया, हमने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, हमने उसके बाद BOP के साथ मिलके पहले LQ डेबिट कार्ड लॉन्च किया, फिर LQ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। जो हमें नुकसान होता है ना वो ये होता है कि जब आप सीज़न में जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं फॉर योर ओन स्पॉन्सरशिप्स, सो एक टीम जो है वो उसकी प्राइस ही $1 मिलियन है, वो सस्ती बेचती है और एक टीम $2.5 मिलियन, वो कैसे कम्पीट करेंगे? उसी जगह मैचेस हो रहे हैं, होम एंड अवे उस तरह नहीं हो रहे। इस तरह सलमान भाई ने कहा हमारी सारी ये बातें हुई थी लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। ओके, यानी अमेंडमेंट का पूरा मार्जिन है, पूरा चांस है। बट मैं एक थोड़ी सी और डिफरेंट लाइन पे, क्योंकि इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, हमने जब PSL शुरू हो रही थी, ऑब्वियसली लीग्स दुनिया में इसलिए शुरू हुई कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को उससे फ़ायदा हो, डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले, ऑब्वियसली वो कैश काउ वाला काम भी करे, बोर्ड के पास पैसे भी आए उसकी वजह से, लीग की वजह से। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर की वेल बीइंग हो, हमारे प्लेयर्स को वो एक्सपोजर पहले मिल जाए, इंटरनेशनल खेलने से पहले डोमेस्टिक से एक प्लेटफॉर्म बने और फिर जाए फाइनल। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने इस चीज़ को डैमेज किया या बेहतर किया? बिकॉज हम तो अभी तक इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये PSL के जब पैराट्रूपर्स टीम में आ जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में नहीं आते। वेल सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट है, आते भाई बैठे हैं मेरे साथ और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को डैमेज की है और नो डाउट ये आपके सबके सामने ही है। अराउंड कोई 9 इयर्स को उसमें आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर अगर PSL प्लेयर्स अगर आप चेक करें तो मासवाए मेरे ख्याल गिने चुने प्लेयर होंगे क्योंकि इतनी होना तो आई नो। लेकिन एक चीज़ जो मेन जो मुझे अच्छी लगी ओवरऑल PSL में, अगर मैं लाहौर कलंदर की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल है इन्होंने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला, इन्होंने जो प्लेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया, आया कि वो बाकी 5 से 4 टीमें जो दूसरी थी उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं कैरी किया। एक और नो डाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो आपको पता ही है कि जब ओनर जो चाहेगा वो जो उसको अच्छा लगेगा, प्लेयर्स का मालिक है वो कर सकते हैं। बिजनेस है, बिजनेस नहीं, बिजनेस तो चलो एक सेपरेट आप चीज़ कह सकते हैं। अब क्रिकेट के ऊपर मैं अगर बात करूँ, आई थिंक मेरे ख्याल में हमें एक चीज़ ज़रूर इसको सोचना चाहिए था कि हमने जो बैक टू बैक सीजन में जो अच्छा परफॉर्मर होता है टॉप 10 में, आप टॉप 10 निकाले लड़के, उनमें से जो परफॉर्मेंस है उनको 2-2, 3-3 डिफरेंट फ्रेंचाइज में जिस तरह हमने कैटेगरी रखी है, ठीक है कि जी इस एज का यंग इमर्जिंग प्लेयर आ जाएगा। चीज़ के PDP प्रोग्राम क्या कंपलसरी है बाकी फ्रेंचाइज के लिए कि नहीं, ये इक्विपमेंट के लिए नहीं कहता। एक ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं आतिफ राना साहब से, इमरान नज़ीर साहब से और सलमान सरवर भट्ट साहब से। PSL के टैलेंट के हवाले से भी बात हो रही है। PSL के जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें भी ख़ासी मुश्किलात का सामना रहता है, फ्रेंचाइज मालिकान कहते रहते हैं। आतिफ साहब, वाकई करोड़ों का खसारा हुआ है या ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं? ये खसारा मुनाफे में तब्दील भी होना है या नहीं होना? मलकियत भी है या नहीं है? नहीं, मलकियत भी नहीं है और लगता भी नहीं है। अच्छा, बस आप ये समझ लें कि एक हमारा एक ख्वाब था जब सलमान भाई से मैं मिला और कि यूथ को एंगेज करने का, और चूँकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारों को इकट्ठा करती है, सो इस वजह से हमने ये सोचा कि यार लाहौर है। सुना आपने कोई फिल्म भी बनाई है कलंदर? हमने नहीं बनाई सर, वो किसी ने बना लिया। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजिंग जो बात करें ना वो हम नहीं करते, वो कोई और भाई बना ही लेते हैं, मनु हीरो ले लेते हैं यार, हीरो उसको लिया जाता है जो रियल लाइफ हीरो ना हो। आप रियल लाइफ हीरो तो वो उसमें हमारे पास एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट
वो पीसीबी के पास है। Okay. सो मैं उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं कर सकता, मुझे पीसीबी को कहना पड़ेगा और वो इनिशिएट करेंगे। अब तो सुना 10वें बरस में आपने और ज़्यादा महंगी फ्रेंचाइज बन जाना है। हाँ, ये एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं सलमान भाई से पूछूंगा कि अगर हमने जो अब 10 साल का जो हमारा टाइम पीरियड है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, जो आपका मॉडल है, कि जी आपकी फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन होगी। ठीक है। वैल्यूएशन की जो प्राइस होगी उसका 25% प्लस योर एग्जिस्टिंग फीस। ओके। सो इसका मतलब है कि अगर मैंने ब्रांड क्रिएट करके खुद ही अपने आप को मार लिया, क्योंकि अगर मैं ब्रांड ना बनाता तो मेरी वही एग्जिस्टिंग फीस प्लस 25% होता है एग्जिस्टिंग का। अब वो ब्रांड की वैल्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मैं फंस गया। तो इसीलिए बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उस तरफ नहीं ध्यान देते। सलमान साहब, वाकई ये एक क्लॉज जो कि ये जो एक कंडीशन है, मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँगी कि वाई दिस, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा हुआ था कि 10 साल बाद पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं उनको बेचा जाएगा फिर से और अलग ओनर्स आ जाएंगे, इसलिए वैल्यूएशन होगी, मतलब व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? ओके, देखिए जी, उस वक़्त जब हमने रिन्यूअल का क्लॉज डिस्कस किया था तो हमने इन फेवर ऑफ द फ्रेंचाइजीज सोच के डिस्कस किया था। अच्छा, एक और मैं बात इससे पहले कर लूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पूल था ना, वो उस क्लॉज में हमने मिनिमम्स डाले हुए थे कि जी इतना मिनिमम आपको मिलेगा ब्रॉडकास्ट का, स्पॉन्सर का, गेट मनी का, और उसको पर्पसली इसलिए डाला गया था कि एक्चुअली आप जब शुरू करते हैं ये काम तो आप ज़्यादा देते हैं फ्रेंचाइजीज़ को, तो 80 to 90% उस वक़्त हमें देने की ज़रूरत थी फ्रेंचाइजीज़ को। तो पहले 3, 4, 5, 6 साल आप सपोर्ट करते हैं फ्रेंचाइजीज़ को बाय शेयरिंग मोर, यानी कि ज़्यादा आप देते हैं सेंट्रल पूल का। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइजी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डेवलप करता है, अपने ब्रांड को मार्केट करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो रेवेन्यू स्ट्रीम कम करते जाते हैं। अच्छा, उस वक्त जब हमने सोचा कि रिन्यूअल कब होगा, तो रिन्यूअल पे हमने, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्लॉज, बट इट वाज 25% more than the existing price or the market price, whichever is, I think, lower or higher. It was in the favor. It was in favor of the franchisees. No, not higher. Agar market price would have been higher, then 25% in excess of the present price was locked. सो अगर आज फ़र्ज़ करें, आज मुल्तान सुल्तान कितने की बिकी है 3 साल पहले या 2 साल पहले, यानी कि आप हिसाब लगा लें, आज मुल्तान सुल्तान जो है वो तकरीबन $5 मिलियन फ्रेंचाइज फ़ी की बिकी है। 6.3। तो आज लाहौर जो है वो $2.5 मिलियन फ्रेंचाइज फ़ी है लाहौर की। तो इफ़ लाहौर वाज टू गो इन वैल्यू, अपनी इस टीम की वैल्यूएशन लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वैल्यू लाहौर की क्या है। वो ठीक है कि जाहिर है फ्रेंचाइजी ही उसमें इन्वेस्ट करता है, मगर अगर उस पे 25% ऊपर लाहौर को कहा जाए कि वो दें, और आज वैल्यू अगर लाहौर की $6 मिलियन है या $5 मिलियन है, तो दैट्स, आई थिंक इट स्टिल गिव्स एनी फ्रेंचाइजी द बेनिफिट ऑफ प्राइसिंग। तो वो सोच के लगाया गया था। एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आईपीएल ने भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल रिन्यू कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट कहीं मिस हो जाएगा। बेनिफिट कैसे होगा फ्रेंचाइजी को? मैं अपनी ही फ्रेंचाइज को 25%, मैं खुद ब्रांड बना रही हूँ उस फ्रेंचाइज को, और उसके बाद मैंने जो बड़ा करके जवान किया है, अब मैं उस जवान फ्रेंचाइज को फिर से महंगे में लूँ, या मैं 25% का उसके ऊपर और अब लगाऊं? देखिए सवेरा, आपने जब ये देखिए आपने जब फ्रेंचाइज खरीदी थी तो ये 10 साल के लिए खरीदी थी, और ये सब चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में थी, ठीक है ना। या तो उस वक्त हम ये डिस्प्यूट कर लेते या इसको डिस्कस कर लेते कि 10 साल के लिए नहीं, ये हमें 50 साल के लिए चाहिए, और 50 साल के लिए फिर हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस टर्म्स को डिस्कस करते। मगर 10 साल की लाइबिलिटी थी। अब 10 साल के बाद उसमें रिन्यूअल क्लॉजेस तो डाल ली थी ना, ठीक है। तो अब जब रिन्यूअल क्लॉजेस डाली तो हमने अस्यूम ये किया कि 10 साल के बाद 2.5 मिलियन की फ्रेंचाइज जो है वो 5 से 6 मिलियन की हो जानी चाहिए। तो अगर ये 2.5 मिलियन प्लस 25% देंगे तो फायदा ही होगा। दैट्स द व्यू दैट वाज टेकन, एंड आई थिंक अभी भी यही है, फायदा है। ये फायदा सलमान भाई ने मुझे पहले साल भी दिखाया उस वक्त से मैं 10 साल हो गए मैं वो फायदा ढूंढ रहा हूँ। अब ये बात सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक की कि उस वक्त हम इनसे डिस्कशन होती थी, लेकिन यहाँ पे फिर रोल आ जाता है नजब अजीज सेठी साहब का। क्योंकि फिर हम जितने फ्रेंचाइज ओनर जो 5, मतलब आप सोचे ना
क्रिकेट पाकिस्तान का पैशन है, 5 शहर थे और 6 बिडर थे, इतना सक्सेसफुल ये था। सो वो नजम भाई की वजह से हम इस फील्ड में आए, मैं ज़ाती तौर पर तो उन्हीं की वजह से आया। सो मसला ये है कि सलमान भाई वो ये आपका जो वो फार्मूला है ना, वो ये है कि विच एवर इज़ हायर। सो अगर लाहौर की वैल्यू $10 मिलियन निकल आती है तो उसका 25% प्लस माई एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज फीस, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नहीं, फिर आप या तो कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हुए हैं या फिर नहीं चेंज हुए। दैट्स नॉट माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं चेंज। और सलमान भाई डजंट मेक सेंस। भाई यही तो बात कर रहा हूँ सलमान भाई। बात ये है कि अभी आपने जिक्र किया ना, इनिशियली पहले साल ऐसे ही था। सलमान भाई ने हमें और पीसीबी ने हमें एक कमिटमेंट दी कि एटलीस्ट मिनिमम इतनी अमाउंट आपको मिलेगी, जो कि मेरा ख्याल है $4-5 लाख एक्स्ट्रा पीसीबी को अपने किटी से देना पड़ा। बट उसके बाद तो वो भी खत्म हो गया। सो आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम, वो तो उन्होंने आपको टीदिंग मनी होती है ना कि अभी आप बड़े हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नर्चर करने के लिए। वो बेसिकली उन्होंने हमारे लिए कैरेट लटकाया कि यार हम इन्वेस्टमेंट कर दें, अदरवाइज तो आपको नजर आ रहा है यार आपका नुकसान होने लगा। सो उस पर हमने ये कहा कि सलमान भाई ने कहा कि 2-3 साल के अंदर लीग पाकिस्तान आएगी, हम इसमें ओमान की एक टीम डालेंगे या कतर की एक टीम डालेंगे, होम एंड अवे बेसिस होगा। आईपीएल में आपको पता है नो फी मॉडल होता है उनका, क्योंकि होम एंड अवे है ना। होम अगर केकेआर का है तो सारा रेवेन्यू सारी कॉस्ट उसको जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारी कॉस्ट हम करते हैं, सारा रेवेन्यू भी। अब बाद में जब इन्होंने मानी साहब के दौर में चेंज हुआ, 95% रवीज भाई के दौर में हुआ, लेकिन वर्क सारा उस पर मानी साहब ने किया था। मानी साहब ने 97.5% रेवेन्यू देने का हमें कहा था। उसके साथ उन्होंने 30 इयर्स की परपेचुटी की बात भी की थी। बट जब रमीज भाई आए तो उन्होंने उसको 95 करके वो परपेचुटी खत्म करके तो सिर्फ 10+ टर्न के रहने दिया। बट होम एंड अवे तो देखिए हमारे डेमोग्राफिक्स का इशू है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि होम एंड अवे वाले मॉडल पे तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े आराम से जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं। कैसे कोयटा में आप करवाएं? आप कराची के साथ शेयर कर दें। जी सलमान साहब। सवेरा कैन आई कम इन? देखिए होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तो ये है कि आईपीएल ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स 10 साल बाद रिन्यू किए हैं, उनका भी यही फॉर्मेट था कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। 10 साल के बाद वो परपेचुटी पे अब चले गए हैं, ठीक है ना। तो अब 10 साल पे आ रहे हैं तो यू कैन डिस्कस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, द फ्रेंचाइजीज एंड पीसीबी कैन डिस्कस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट अभी हो सकता है विद द वेन्यूज दैट यू हैव, यानी कि 4 वेन्यूज अगर हैं तो आप एक लाहौर का तो एक होम है ही ना जी, कराची का होम है, इस्लामाबाद का है, ये 3 होम्स हैं। तो ये इधर होम एंड अवे कॉन्सेप्ट हो सकता है। और फिर आप कुछ गेम्स जो हैं वो पेशावर को और आप क्वेटा को आप होम गेम्स करके उनको ये दे सकते हैं। मतलब पिंडी और पेशावर इसका कॉन्सेप्ट यही था कि आप कराची और पेशावर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभान भाई। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लेके जा सकते हैं वहाँ पे। तो बट द मूव हैज़ टू स्टार्ट ना, वो ये डिस्कशंस होनी चाहिए अब कि ये होम एंड अवे कैसे होगा, इसको किस तरह से आप इसकी फाइनेंशियल्स कैसे चलेंगी। अब 10 साल पे कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट नया साइन होगा सो दैट इट वर्क्स। देखिए मेरा व्यू ये है, फ्रेंचाइजीज पैसे बनाएंगे तो पीएसएल जो है वो खड़ी होगी, बिकॉज जब पैसे आएंगे तो टीम के प्लेयर्स भी बेहतर आएंगे, बेहतर मार्केटिंग होगी, बेहतर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनकी बनेंगी। सलमान साहब, तो ये प्रोडक्ट जो है, भी हमारी शो पे बात हुई थी, आप रेगुलरिटी में एक चीज कहते रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज ने पूरी तरह अभी तक लुक्रेटिव तरीके से अपनी फ्रेंचाइज को इस्तेमाल ही नहीं किया। मर्चेंडाइजिंग इज नॉट द ओनली थिंग जहां से जनरेट हो सकता है प्रॉफिट या जहां से पैसे जनरेट किए जा सकते हैं। व्हाट एल्स, मतलब आपके सामने आतिफ यहाँ मौजूद है, any suggestions that you want to give him as the franchise owner? देखिए आतिफ से तो मेरी वैसे बात हो चुकी है काफ़ी, बट मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि देखिए फ्रेंचाइजिंग का मतलब आप $2.5 मिलियन या $1 मिलियन क्यों देते हैं एक फ्रेंचाइज फी के? सिर्फ सेंट्रल पूल इकट्ठा करने के लिए तो नहीं देते ना। ये ब्रांड जो है ये आपकी फॉलोइंग बनाता है, जो ये फॉलोइंग बनाता है उसको आप मोनेटाइज करते हैं आगे जाके। अब मोनेटाइजेशन में जैसे आतिफ ने कहा, अभी इन्होंने एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली किया है इन आई थिंक सीज़न 8 या 9 में। ये चीज़ें जो हैं ये पीसीबी को पहले सीज़न 2 सीज़न 3 से शुरू कर देनी चाहिए थी कि जी वी लेट अस हेल्प यू इन बिल्डिंग दीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स टुडे। इससे होता ये है कि आपकी फ्रेंचाइज का ब्रांड जो है वो सारा साल अलाइव रहता है।
और जब अलाइव रहता है तो इससे आपकी स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यूज़ भी बढ़ते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यूज़ भी बढ़ते हैं, जाहिर है जो ब्रॉडकास्ट करता है उसके भी रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं, और साथ साथ फिर जब आप पब्लिक से कनेक्ट करते हैं तो फॉलोइंग भी ज़्यादा बढ़ती है, तो आपके गेट रेवेन्यूज़ भी बढ़ना शुरू होते हैं। तो एक तो सेंट्रल पूल पे इफेक्ट आता है, और फिर ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स बाय इटसेल्फ थोड़ा वक्त लेती हैं डेवलप करने में। तो इसको 3 से 4 साल लगते हैं कि हर एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो थोड़ा सा डेवलप करे। और आतिफ भी बैंकर रहे हुए हैं तो, और रिटेल बैंकिंग इन्होंने की हुई है, तो इनको समझ है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट अब आतिफ साहब, अब मैं ये सोचती हूँ कि अभी तक तो यही मसले चल रहे हैं विद 6 फ्रेंचाइजेज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिंग अप 2 मोर। तो अभी तो ये मसले ही नहीं सॉल्व हुए, मतलब अभी घर के 6 बच्चे हैं तो उनके साथ ही नहीं मसले सॉल्व हुए, 2 और ले आए। यार मजे की बात यह है कि सलमान भाई आपका प्यार मेरी सारी समझ ले गया था। यही तो चैलेंज है। आप बेशक 2 नहीं 6 टीमें ऐड कर दें, पाकिस्तान के 50-60 शहर है, सारे ले आए, लेकिन आप एग्जिस्टिंग जो आपका इन्वेस्टर है वो ही सेटिस्फाई नहीं है। आप एक शॉप बेचने चले हैं और आपके जो पहले वहाँ पे शॉप ओनर्स हैं वो कह रहे हैं कि जगह ठीक नहीं है, सो आप अगली शॉप पे तो भेज देंगे, बट उसका अगर आप इसका मॉडल जो सलमान भाई ने बात की, एग्जैक्टली यही डिस्कशन थी कि जी गोइंग फॉरवर्ड हम इसके अंदर ट्वीक करके अमेंड करेंगे। वो सलमान भाई अगले साल हमें छोड़ के चले गए, दागे मुखार। बट 10वां साल आ गया ना, अब तो कर सकते हैं ना ट्वीकिंग। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर ये हम वन साइड यूनिलैटरली तो नहीं कर सकते ना। सारी फ्रेंचाइज इकट्ठी होंगी, पीसीबी को एक टेबल पे आएंगे। अदालत में तो नहीं चले जाएंगे आप? नहीं, वो एक दफा जा चुके हैं मेरे ख्याल। सो मेरे ख्याल में ये होना तो चाहिए, बट देखें अभी क्या होता है। अच्छा इमरान साहब, 2 टीमों के जब इजाफे की बात की सफेरा ने, आपको लगता है कि इतना टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद होगा कि हम 2 टीमें, और 2 टीमों का मतलब ये है कि आपको लगभग 11 खिलाड़ी एक टीम में प्लेइंग 11 में चाहिए होंगे, उसमें नहीं तो 22 खिलाड़ी आपको उसमें, और अगर आप इसमें 6-6 और दाखिल कर लें तो लगभग आपको 34 खिलाड़ियों की टॉप क्रिकेटर्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, पहले जो 6 टीमों वाले सीन है वो तो ख़त्म हो जाए। एक ब्रांड बनता है, वो ब्रांड अपने आप को खुद ही महंगा खरीद रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑनर्स इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर है। एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो देखें, पिछले जो 6 टीमों में अगर ओवरऑल हमारा PSL जो देखें प्लेयर्स आ रहे हैं, उनमें से एक चीज़ जो मुझे हमेशा से ये भी है, ड्राफ्टिंग वाला जो सीन है या ऑप्शन में ये चीज़ें भी बहुत सारा डिस्कस होती रही हैं, जिनके वजह से प्लेयर बहुत सारे हाई क्लास, जिनका हम करंटली प्लेयर, जिनमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस दफ़ा नहीं आए। ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा देखें आफत जी, अगर आप टैलेंट की बात करें इस मुल्क में, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो नीचे जैसे हमने पहले डोमेस्टिक को दी हुई थी, लाके क्लब क्रिकेट को, जिस तरह इन्होंने आके मैं बार लाहौर के अंदर देखिए एक प्लेयर्स डेवलपमेंट जो इन्होंने प्रोग्राम है, इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इनको लोकल प्लेयर्स की शायद ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इन्होंने पिछले 5-6 साल में अपने ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है कि जो उनको आज काम दे रही है, लाके जिस तरह मैं शहीन की, रऊफ़ की, फ़खर की, या बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैंने अपनी आंखों से बनते देखे हैं। अच्छा, हमारा सारा प्रॉब्लम ही डोमेस्टिक में है, क्योंकि हम उसके ऊपर हमारा फोकस है ही नहीं, हम उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। 2 की जगह 4 भी ले आए, लेकिन आपने जो बात की है अभी वो उस टाइप के प्लेयर हमारे पास ऐसे नहीं है, जहाँ तक मुझे इतना आइडिया, क्योंकि यहाँ तो 2 टीम में ऐड करने के बाद जैसे 35-40 प्लेयर्स आपने कहे हैं, फिर प्लस आपको ओवरसीज नेशनल प्लेयर्स लेने हैं, वो भी लाने हैं डिफरेंट कंट्री के। इमरान भाई आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इनकी बात को सपोर्ट करने के लिए पिछले साल ड्राफ्ट में एक पाकिस्तानी प्लेयर था सिर्फ, उसका नाम था फ़खर जमान, वो हमने रिलीज़ किया था प्लेटिनम के लिए। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं था, और प्लेटिनम रखना मस्ट होता है पाकिस्तान में। और जो इमरान भाई ने बात की, बसद एहतराम, इट्स नॉट अबाउट मनी कि बड़े प्लेयर नहीं आते, इट्स अबाउट द टाइमिंग, क्योंकि लोगों की आपस वो खेल रही होती है। मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद IPL है। टॉक अबाउट टाइमिंग, तो क्या होगा अगले साल? मतलब IPL के साथ पैरेलली अगर आप PSL को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम फंस गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम फ्रेम क्लैश, हमने अपने आप को फंसाया है, क्योंकि हमने वो ट्राई नेशंस सीरीज जो रखी है, जब हम FTP कर रहे थे हमें पता था हमारे पास PSL है। आई विश यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टाइम होता, हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक दफा मैं अभी भी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, ऑन ईयर ही इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम वाले दिनों में फिर से आपको इन्वाइट करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डिस्कस राइट नाउ। अभी वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का, मगर बातें अभी बहुत सारी बाकी। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, आतिफ साहब, इमरान, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त
जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा एंड हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।